मैं महेश जी से निवेदन करता हूँ। अभी 10 दिन पहले बहुत अच्छा, मेरी भी बधाई स्वीकार करी। कृपया एक जो लोग खड़े होकर बातें कर रहे हैं, उपस्थिति ने इसको गरिमामय बना दिया है। आचार्य पीयूष जी महाराज ने जिस तरह का आनंद इस भागवत कथा में किया है, उसका शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकता। एक छोटी सी कविता है, अगर जो खड़े लोग हैं वो बैठ जाएंगे तो मुझे सुनाने में मजा आएगा। सरला जी कृपया स्थान ग्रहण करें। और राधा, ये दो एक ऐसे नाम हैं जो मोहब्बत की मूर्त है, प्रेम की पराकाष्ठा है। चाहे मनुष्य हो चाहे देवता, उनको अपने स्थान से उठकर नभ में जाना पड़ता है, स्वर्ग में जाना पड़ता है, कर्मों के हिसाब से नरक में भी जाना पड़ता है। तो स्वर्ण में विचरण करते हुए, स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से कृष्ण, प्रसन्नचित सी राधा। विचलित से कृष्ण और प्रसन्नचित सी राधा। कृष्ण सक पकाए, राधा मुस्कुराई। इससे पहले कि कृष्ण कुछ कहते, राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा उन्हें काना काना कहकर नहीं गाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का शब्द सुनकर कृष्ण अंदर तक घायल हो गए। फिर भी किसी तरह अपने आप को संभाला और बोले राधा से कि मैं तो तुम्हारे लिए आज भी काना हूं, तुम तो मुझे द्वारकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूं, तुम कुछ अपनी कहो। राधा और कृष्ण एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सच कहूं राधा, जब जब तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। राधा बोली, मेरे साथ तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। न तुम्हारी याद आई, ना ही कोई आंख से आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें भूले कहां थे, जो तुम हमें याद आते। इन आंखों में सदा तुम रहते हो, इसलिए रोते भी नहीं थे। इन आंखों में सदा तुम रहते हो, इसलिए रोते भी नहीं थे। कहीं आंसुओं के साथ तुम ना निकल जाओ। प्रेम के अलग होने पर कृष्ण तुमने क्या खोया, इसका एक आईना दिखाऊं तुम्हें। कुछ कड़वे सच्चे प्रश्न सुन पाओगे तो सुनाऊं तुम्हें। कभी सोचा कि इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। यमुना के मीठे पानी से समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाला सुदर्शन चक्र पर आपने भरोसा कर लिया। 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क है मैं बताऊं। कान्हा गर्दन झुकाए हुए सुन रहे थे। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क है मैं बताऊं। कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते। सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता।
बहुत सुंदर। युद्ध और प्रेम में यही तो फर्क है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। वाह। और कान्हा प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है पर किसी को दुख नहीं दे सकता। नहीं, आप तो कई कलाओं के स्वामी हैं, स्वप्न दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने क्या निर्णय लिया? अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अब अपने आप को पांडवों के हवाले कर दिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पे बैठा अर्जुन आपकी ही प्रजा को मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख कान्हा आप में करुणा नहीं जागी? अपनी ही प्रजा को मरते देख कान्हा आप में करुणा नहीं जागी? क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि ढूंढते रह जाओगे। आज भी पृथ्वी पर जाके देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि ढूंढते रह जाओगे। कितने से मंदिर हैं द्वारकाधीश के? गली गली में कृष्ण और राधा के मंदिर हैं। मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी मैं मानती हूं कि लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसके महत्व की बात करते हैं, मगर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पे भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम नहीं है। गीता में राधा जी का कहीं दूर दूर तक जिक्र नहीं है, कहीं चर्चा नहीं है उनका। राधा जी कहती हैं कि गीता में मेरा दूर दूर तक नाम नहीं है, पर आज भी लोग उसके समापन पर कहते हैं राधे राधे राधे। जरा करतल ध्वनि जोर से करिए एक बार। कन्हैया को चुप कर दिया श्री राधा रानी ने। वो बहुत तर्कपूर्ण उनकी बात नहीं है। ऐसे भगवान श्याम सुंदर के सहित श्री राधा रानी को हम नमन करें, वंदन करें। तो आज के सत्र को भगवान श्याम सुंदर के प्राकट्य के उत्सव के साथ ही विराम देने जा रहे हैं। कल के प्रसंग में और साथ ही साथ भगवान की गोवर्धन लीला गोविंद गोपाल आओ।